जय मसीह सबको। तो आज फिर परमेश्वर ने मुझे आप सबको कुछ बताने के लिए भेजा है। आज मैं आप सबको फास्टिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हम सब जानते हैं कि हम फास्टिंग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमें फास्टिंग रखना चाहिए। डॉक्टर ने भी हमें सजेस्ट किया है कि हमें हफ्ते में एक बार तो फास्टिंग मतलब भूखा रहना चाहिए। चाहे वो आप कितने भी देर के लिए रहो, चाहे वो आप एक टाइम का खाना छोड़ो, 2 टाइम का या पूरे 24 घंटे का, धीरे धीरे कर आप फास्टिंग रख सकते हो। मैंने भी फास्टिंग रखा और मेरे जीवन में भी चमत्कार हुआ है। परमेश्वर ने फास्टिंग करने के लिए बोला है ताकि हम उससे और भी मजबूत हो और हम शैतान को हरा सके। तो आइए आपको मैं परमेश्वर के नाम से कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हम अपने आप को दैन्य और नम्र बना सके परमेश्वर और यीशु मसीह के जैसा। हमें दूसरों को देखकर ठोकर नहीं खानी है, हमें परमेश्वर को देखना है, हमें यीशु मसीह को देखना है कि वो क्या करता है, वो कैसे रहता है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है, पवित्रता के जीवन में अपना कदम कैसे बढ़ाए। हमें उस परमेश्वर से सीखना है। हमें किसी मनुष्य की तरफ में ना देखना है, क्योंकि वो कोई मनुष्य हमारा भला चाहता नहीं है। हमारा खुदावन हमारा भला चाहता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। इसलिए हमें परमेश्वर के जैसे बनने की कोशिश करनी है, ना कि मनुष्य की तरह। हमें मनुष्य को देखकर ठोकर नहीं खाना है। इसलिए पहले आपको फास्टिंग रखना चाहिए, अपने आप को दैन्य और नम्र और परमेश्वर के राह में आगे बढ़ाने के लिए हमें फास्टिंग रखना चाहिए। फिर आप फास्टिंग और भी कारणों के ऊपर रख सकते हो, जैसा आपका मतलब आपके मन में विचार डाले परमेश्वर कि इस तरीके से रखो, या फिर मतलब इस चीज़ के लिए रखो, तब आप वो सारी चीज़ों के लिए रख सकते हैं। और मैं आप सबको और एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने ये जान लिया कि हमें फास्टिंग क्यों करना चाहिए और फास्टिंग करने से क्या होगा, और फास्टिंग हमें कैसे शुरू करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि फास्टिंग में हमें क्या करना है। एक्चुअली सिर्फ भूखा रहना ही काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और परमेश्वर के नाम से हमें इस फास्टिंग को पूरा करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। उस दिन अपने मुंह से, उस दिन क्या, हमें किसी भी दिन अपने मुंह से गलत शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को हम गलत बातें, गलत बोली, गालियाँ नहीं पसंद है। तो हमें वो कार्य नहीं करना है जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है, एवं हमें वो कार्य करना है जो हमारे खुदावन को पसंद है। इसलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि उस दिन हमें किसी के प्रति बुरा नहीं बोलना है और ना ही कुछ बुरा कहना है, क्योंकि वो हमारा महान पिता परमेश्वर है। वो जानता है हमें क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। इसलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी, हमें मुंह से गलत वाक्य, बुरे चीज़ नहीं बोलना है, और ना ही बुरे विचार अपने मन में लाने हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और उसका बात हमें सुनना है। उनके दिन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप परमेश्वर के साथ बिताने की कोशिश कीजिए और उसकी स्तुति कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उससे विनती कीजिए, उससे निवेदन कीजिए, और अपने दिल में अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए और अपने दिल में अच्छे अच्छे बातें लाइए। परमेश्वर के वचन याद कीजिए ताकि आप सबको वो आशीष और सामर्थ्य मिल सके। जय मसीह सबको। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। तो ये था परमेश्वर के कुछ बातें जो परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बता रहा है। आमीन।